Hello students, welcome to Canonical Classes. In today's video, we are moving to another topic that is universal indicators. Okay, तो what is a universal indicator? होता क्या है universal indicator? ये भी एक टाइप का इंडिकेटर होता है जो आपको हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, है ना। वो क्या हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने में कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक्चुअल में व्हाट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम इसको सिंपली अगर बोलें तो ये मिक्सचर होता है सेवरल डाइज का या बोले तो several indicators का. Okay, it is a mixture of several dyes. सभी की सभी डाइज का मिक्सचर होगा एंड सभी के सभी डाई का मिक्सचर होगा, या फिर हम बोले और इंडिकेटर्स का मिक्सचर हो, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे आपके फिनोफिथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सभी बने किस चीज से मिलकर है, डाइज ही तो है। ये कलर जो है इनका वो डाई ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को बोला गया है कि वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है वो सेवरल डाइज के मिक्सचर से बनता है या फिर सेवरल इंडिकेटर के मिक्सचर से बनता है। और ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प इन, मतलब ये सिंपली आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा, इंडिकेट करेगा कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड बेस और न्यूट्रल, है ना, या कि उसका सब्सटेंस का या सॉल्यूशन का कैरेक्टर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इट हेल्प्स टू इंडिकेट वेदर द सॉल्यूशन is acidic, basic और या फिर एंड न्यूट्रल, ठीक है। कि वो जो है हमारे पास हेल्प टू इंडिकेट वेदर द सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक एंड मत लगाइए और लिखिए और न्यूट्रल, की सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। ओके और नेक्स्ट अगर हम इसके कोई और पॉइंट देखें तो ये क्या डिटरमाइन करता है, इसमें एक क्वालिटी ये भी है कि आप लिटमस को लेकर अच्छा चलो इसको ऐसे समझते हैं। सपोज मेरे पास 2 बीकर्स हैं, 2 बीकर्स है मेरे पास, ठीक है। और इस एक बीकर के अंदर मैंने डाला ये जो ऑरेंज कलर का है, ये है मेरा एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें मैंने पोर किया एसिड, और दूसरा ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ठीक है, ये है हमारा बेसिक सॉल्यूशन। ओके तो चलिए ये जस्ट अभी मैंने ड्रॉ किया है ये और मैंने क्या किया, यहाँ पर यूज किया है एक आपका इंडिकेटर यूज किया है। अब हम ब्लू इंडिकेटर को डालते हैं किसमें, आपके बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हम रेड इंडिकेटर को डालते हैं, और रेड के अंदर हम आपका ब्लू इंडिकेटर डालेंगे, ठीक है, लिटमस डालते हैं सो दैट कि हमें पता लगे। जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने रेड डाला तो ये जो रेड था, ऊपर वाला पोर्शन जो उस इंडिकेटर के कांटेक्ट में नहीं है वो तो आपका रेड ही रहा, लेकिन जो पोर्शन नीचे उसके कांटेक्ट में चला गया वो किस में चेंज हो गया, आपका ब्लू में चेंज हो गया, है ना। इस तरह की आपको देखने को मिली ऑब्जर्वेशन वहां पर। और जब मैंने ब्लू लिटमस इसके अंदर डाला तो यहां पर मुझे देखने को मिला कि जो इसके कांटेक्ट में नहीं है वो तो ब्लू था, लेकिन जो इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में चला गया वो क्या हो गया, आपका रेड हो गया, वो क्या हो गया, आपका रेड हो गया। तो यहां से देखकर हमें क्या पता लग रहा है कि अगर ये ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है सॉल्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है ये एसिड है ना, ये ऑब्वियस सी बात होगा ये एसिड होगा। और ये रेड को ब्लू में चेंज हो जाए, रेड इज चेंजिंग टू ब्लू, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस, तो ये बेस है। ये तो सिंपली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, सिंपली इट कैन बी प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ लिटमस और आपके नॉर्मल कोई भी इंडिकेटर्स हो, है ना। सिंपली इट कैन बी प्रिडिक्टेड, it can be predict with the help of litmus। सबसे सिंपल इंडिकेटर जो है दैट इज योर लिटमस, ठीक है। तो आप इसको लिटमस की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसी भी मतलब आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लिटमस की हेल्प से। लेकिन अब वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास दो ऐसे सॉल्यूशन है, सपोज अब मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन ये है, थर्ड वन, एंड दिस वन इज फोर्थ वन। ओके अब इसके अंदर क्या किया हमने इसके अंदर एसिड डाला, एक में हमने डाल दिया HCl सपोज, दूसरे में डाल दिया मैंने H2SO4, ओके, और एक में मैंने डाल दिया HNO3, और एक में मैंने डाल दिया ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया।
इस तरह से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर मैंने एसिड को डाल दिया। अब अगर मुझे ये डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो मैं यहां से डिटरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकती विद द हेल्प ऑफ लिटमस, है ना। लिटमस पेपर की हेल्प से हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसकी हेल्प से हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि दो सॉल्यूशन के अंदर से कौन सा आपका एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा आपका बेसिक सॉल्यूशन है। जब हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, है ना, क्या बोलेंगे हम इसको, टू हेल्प टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब अगर कोई चीज हमारी हेल्प करती है डिटरमाइन करने में स्ट्रेंथ एसिड या बेस की, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है, कौन स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक एसिड है, वो हम लिटमस की हेल्प से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा व्हाट, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम इस लाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन, यूनिवर्सल इंडिकेटर also helps to determine the strength of, also helps to determine the strength of जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब लिटमस आपका नॉर्मली बता देगा कि एसिड है या बेस है, चेंज कलर को चेंज करके, लेकिन अगर आपके पास सभी एसिड है और उसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप नहीं बता सकते। हाँ, अगर आपको ये नॉलेज है तो वो आप पढ़ के बता दोगे HCl HNO4 और ऑक्सालिक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आपके पास ये नेम्स भी गिवन नहीं है, आपको सिंपल सॉल्यूशन गिवन है और सॉल्यूशन में पूछ लिया जाए विच वन इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप किसकी हेल्प लोगे वहां पर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी यूनिवर्सल इंडिकेटर की। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन pH scale. It is based on pH scale. वेरी इंपॉर्टेंट। किस स्केल के ऊपर ये बेस्ड है, ये आपका pH स्केल के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अब जरा स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज pH स्केल और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। pH scale was introduced by a biochemist Sir Sorensen, है ना। एस सोरेंसन सर थे, उन्होंने मतलब एक बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था पीएच को। एक्चुअल में वो कर क्या रहे थे, वो सिर्फ एसिडिटी चेक कर रहे थे अपनी बियर की एसिडिटी चेक करते करते उन्होंने एक स्केल बना दिया और जिस स्केल को क्या बोला जाता है, पीएच स्केल। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है पीएच, है ना। इन जर्मन, अगर हम जर्मन की बात करें, जर्मन के अंदर जो ये P है, स्मॉल p, जो pH के साथ स्मॉल p हम लिखते हैं, ठीक है, ये स्मॉल p किस चीज को स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर पोटेंस। किस वर्ड के लिए स्टैंड करता है, पोटेंस। और पोटेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंस मींस पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर की कितनी पावर है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, इट मींस पावर, है ना। पोटेंस मींस पावर। मतलब अगर हम लिख रहे हैं पीएच, तो इन जर्मन पी का मतलब तो हमें पता लग गया, दैट इज पोटेंस, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पीएच स्केल का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन की इस सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पीएच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कोई भी अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो उसमें कितनी पावर है हाइड्रोजन की, जो जिसमें जितनी ज्यादा पावर हो उतना ही स्ट्रांग, जिसमें जितनी कम पावर हो उतना ही वीक, है ना। तो इसीलिए पीएच की डेवलपमेंट, पीएच को बनाया गया कि पीएच के बेसिस पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं या हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा एसिड क्या है, स्ट्रांग है या फिर वीक है। ओके, तो अब देखिए ये जो पीएच है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, और वो कहां से कहां तक होता है, द स्केल रन्स फ्रॉम 0 to 14। सपोज आपके पास ये स्केल है, ओके, यहाँ पर सेंटर में आप 7 ले लीजिए, ओके, नंबरिंग में कर रही हूँ 7, ये आएगा आपका 6, ये आएगा आपका
5, ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका 1 और ये आएगा आपका 0। ओके, यहां से यहां तक आपका स्केल है, जस्ट इमेजिन करिए इसको। उसके बाद 7, 8, देन 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आपका स्केल है। मतलब 0 से लेकर कहां तक स्केल गया आपका 14 तक, है ना। तो हम लिख सकते हैं द स्केल रन्स फ्रॉम 0 to 14, स्केल रन्स फ्रॉम 0 to 14। स्केल कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 14 तक आपका स्केल मूव कर रहा है। अब देखिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो यहां पर ये 0 है, ये वैल्यू किसकी आएगी, जो आपका बैटरी के अंदर जो एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दैट इज H2SO4, है ना। तो उसका क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैटरी एसिड। ओके, तो ये बैटरी एसिड क्या होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये 7 जो हमने मिड में लिखा है, हमने इसको मिड के अंदर क्यों डाला हुआ है, हमने जो यहाँ पे 7 यूज किया है वो हमने मिड में क्यों लिखा, हमने कोई और टर्म क्यों नहीं लिखी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि 7 हमने सेंटर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि जो 7 है ये होता है उस पर्टिकुलर, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है आपका, न्यूट्रल है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रल के इस साइड, लेफ्ट वाली साइड सभी एसिड्स होंगे और न्यूट्रल के राइट वाली साइड सभी के सभी क्या होंगे, आपके बेसेस होंगे। ओके, तो यहां पर जो ये 7 है ये होगी किसकी, प्योर वाटर की, प्योर वाटर। ओके, तो 7 जो आपकी वैल्यू आ रही है सब्सटेंस की या सॉल्यूशन की, वो किसके लिए आ रही है, प्योर वाटर के लिए आ रही है। उसी तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे स्लाइटली माइल्ड एसिड्स होते हैं, जैसे कि हम टमाटो या लेमन की बात करें, तो टमाटो की बात करें तो जो टमाटो जूस है वो भी एसिडिक होता है और उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 4 होता है। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोमेटो जूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 0, 1, 2 ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, 3, 4, 5, 6 ये वीक एसिड होता है, 7 तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरह से जब हम 7 के बाद हम राइट को मूव कर रहे हैं तो यहां पे जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर। तो जो हम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जो घर में यूज किया जाता है ना, दैट इज बेकिंग सोडा, और उसका पीएच जो होता है, उसका पीएच होता है 9। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। जो केक्स वगैरह में या फिर कुछ ढोकला सॉर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज को मतलब फुलाने में हेल्प करता है ना, डो बनाता है जो भटूरे का, उसमें भी डालते हैं। तो ऐसी किसी भी चीज में जो सोडा यूज किया जाता है दैट इज योर बेकिंग सोडा, और उसका पीएच क्या है, 9 है। अब हम वहीं पे चले 14। अगर हमें कोई ड्रेन्स को, जो ड्रेन्स कोएगुलेट हो गए हैं, उन ड्रेन को क्लीन करना है ना, उन ड्रेन को क्लीन करने के लिए जो हम बेस यूज करते हैं उसका पीएच होता है 14, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं ड्रेन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर के अंदर होता है ये। ओके, तो अब बहुत, और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, जो आपका 0 होगा इस वाले एरिया में होंगे ये आपके स्ट्रांगली एसिडिक होंगे, स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, और ये इस साइड होंगे, ये होंगे स्ट्रांगली बेसिक। दीज आर योर स्ट्रांगली बेसिक। और बस बीच में आपका न्यूट्रल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड सभी एसिडिक है, राइट हैंड साइड सभी बेसिक है, और सेंटर में आपका क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कोई भी न्यूट्रल जिसका पीएच आपका क्या है, 7 होगा। ओके, अब एक और चीज नोट करेंगे, इस एरो से ही दिखा देती हूँ कि जो बेस है 14 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इट मींस 8, 9, 10 जो 11 है वो आपके वीक बेस होंगे। उसी तरह से यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, है ना। बेस यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर कहां से कहां मूव हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट जा रहा है, ये देखो राइट से एरो किसकी तरफ गया, लेफ्ट के। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, और वहीं पे अगर हम बोले सेंटर से हमारा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस।
ओके तो ये था आपका पीएच स्केल। किसी का भी पीएच की वैल्यू, ये जो नंबरिंग गिवन है ना, दिस इज अ वैल्यू ऑफ पीएच। मतलब आपके पास एक पीएच पेपर होता है, एक स्ट्रिप होती है, बंडल होता है, उसके अंदर से आपने ऑरेंज से कलर की स्ट्रिप होती है, उसको निकालिए, सॉल्यूशन में डालिए, उससे मैच करिए कलर। वो कलर्स के नंबर होते हैं, जिस भी नंबर से वो कलर मैच करेगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सब्सटेंस। अगर मान लीजिए 4 आ गया तो इट मीन्स एसिडिक सब्सटेंस है, और अगर 10 आ गया तो मीन्स बेसिक सब्सटेंस है, और अगर उसका कलर 7 से मैच कर रहा है तो इट मीन्स सब्सटेंस इज न्यूट्रल। Now question is what are the characteristics of pH scale? क्या क्या characteristics होते हैं pH scale के, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा एसिड का जो pH होता है वो हमेशा लेस देन 7 होता है ना। एसिड्स हैव pH लेस देन 7, हमेशा 7 से कम जिसका भी pH है मतलब वो एसिड है। सेकेंड अगर बात करें, सेकेंड चीज, जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतना ही कम उसका पीएच होगा, है ना। द मोर द एसिडिक इज सब्सटेंस, द मोर एसिडिक इज अ सॉल्यूशन, द मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन, लेसर विल बी इट्स पीएच, लेसर विल बी इट्स पीएच, उतना ही कम उसका क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा, है ना। और थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, थर्ड हम क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे इसका, अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है जैसे कि वाटर, प्योर वाटर, तो उसका पीएच क्या था आपका 7 था, है ना। तो ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 7, कितना पीएच होगा उसका, 7 पीएच होगा, है ना। एग्जाम्पल जैसे हमने प्योर वाटर एग्जाम्पल जो लिखा था, प्योर वाटर, ओके। नेक्स्ट और क्या रह गया, एसिड भी हो गया हमारा, मोर एसिडिक, मोर बेसिक रह गया, राइट। अब बेसिक के बारे में देखिए, जितना ज्यादा अल्कलाइन होगा सॉल्यूशन हाइयर विल बी इतना पीएच, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द मोर बेसिक, द मोर अल्कलाइन, द मोर बेसिक या मोर अल्कलाइन इज अ सॉल्यूशन, जितना ज्यादा आपका अल्कलाइन होगा सॉल्यूशन हाइयर विल बी इट्स पीएच, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका पीएच होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर नोट कर रहे हैं, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे नोट करना है, दैट इज, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं रेड से लिख रही हूँ कि जितना भी पीएच वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं एट रूम टेम्परेचर, है ना। ऑल द पीएच वैल्यूज आर कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। जितनी भी पीएच वैल्यूज हैं उनको किस पे कैलकुलेट किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, दैट इज कितने पे, दैट इज 298 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे उनको किया जाता है, ठीक है। इन केस अगर हम बोले इन केस देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, तब क्या होगा, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपका जो है टेम्परेचर चेंज हो जाए तो जो पीएच वैल्यू है सॉल्यूशन की वो भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी, है ना। टेम्परेचर अगर चेंज होगा, द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की एक ही वैल्यू आएगी तो एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो चेंजेस accordingly, और मैथमेटिकली अगर हम बोले, मैथमेटिकली देखा जाए तो पीएच क्या होता है, मैथमेटिकली जो पीएच है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम, है ना, माइनस लॉगरिथम ऑफ
H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो pH है वो क्या हो रहा है आपका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी pH की वैल्यू ज्यादा है ना, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। जो भी आपके हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ रही है, अगर वो ज्यादा है तो pH की वैल्यू कम होगी, मतलब उसकी वैल्यू कम आएगी, 7 से कम आएगी। और अगर pH की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है। बस आपको ये याद रखना है, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास, ठीक है। बस मैथमेटिकली क्या होता है, pH इज माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो pH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी पीएच की वैल्यू कम होगी, तभी तो बोलते हैं कि 7 से लेस वाले सभी पीएच है ना, सॉरी सभी पीएच एसिडिक पीएच है, सबका एसिडिक आएगा। और अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है, कम हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसका मतलब 7 से ज्यादा वैल्यू आने वाली है, और अगर 7 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वो सभी के सभी बेसिक होंगे, है ना। तो चलिए जी, इसको नोट डाउन करिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।